Hello, my dear students. First of all, welcome to my class. Today your topic coordinate geometry, mostly class 10th, but related base with 9th, 10th and 11th class. First of all, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सिस्टम है। फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने देकार्त थे। एक दिन क्या थे, बेड पे लेटे हुए थे और किसी पॉइंट को लेके सोच रहे थे। उन्होंने कभी क्या किया, एक पॉइंट मेजर किया फर्श पे सपोज, और फर्श पे एक पॉइंट को मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद उन्होंने देखा इसका किसी पॉइंट से किसी प्रॉपर डिस्टेंस से 2 टाइप में डिस्टेंस जा रही है। तो वहीं पे उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने इसी पॉइंट को हमारे क्या कह दिया, कार्टेशियन सिस्टम। रेने देकार्त जी। कोऑर्डिनेट हमारी मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, बट जब हम 11th, 12th एंड हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई भी थिंग्स है हमारे पास, हम कहते हैं 2D, 3D, ये सब हमारे कहाँ से शुरू हुए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट विल मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मोस्टली देखा जाए तो नंबर लाइन से। यहाँ पे नंबर लाइन से, तो 1 नंबर लाइन इज एक्स एक्स, सपोज दिस, एंड 1 इज दिस। 1 इज हॉरिजेंटल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। एक क्या है, हॉरिजेंटल है, और हॉरिजेंटल है इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्स डैश, एक्स ओ एक्स दिस। और वर्टिकल है वाई ओ वाई डैश। तो ये हमारे पास क्या है, एक कार्टेशियन सिस्टम है। ये नंबर लाइन 1 2 3 4 5 दिस दिस दिस, 1 2 3 4 5 दिस नेगेटिव। तो नंबर लाइन के when we move this direction, this is always positive, but opposite direction is negative. Upper direction is positive and lower direction is negative. This, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को अब हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास सपोज कोई पॉइंट है दिस, इस पॉइंट की कोई ना कोई डिस्टेंस है। तो देकार्त जी यही सोच रहे थे, उन्होंने कोई फिक्स पॉइंट लिया तो उन्होंने देखा ये डिस्टेंस एक ये है और एक ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x, और ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है, y। तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये x y, तो जो भी हमारे पास हम इस पेयर फॉर्म में लेते हैं, इस पेयर फॉर्म में जो फर्स्ट पॉइंट होता है एब्सिसा एंड सेकंड पॉइंट ऑर्डिनेट। एब्सिसा मीन्स पॉइंट की ऑरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस है, और y मीन्स ऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट की इस पॉइंट से y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, मीन्स x एंड y। दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो ये हमारे पास आ गया एब्सिसा और ऑर्डिनेट। Now
यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 पार्ट है, 1 2 3 4। तो ईच पार्ट यू कैन से क्वाड्रेंट, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो जी फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट देखो लेफ्ट हैंड साइड इधर की तरफ आ रहा है, तो देन दिस एक्स माइनस एंड वाई इज अपर, देन सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट होंगे माइनस एक्स वाई। थर्ड क्वाड्रेंट दिस मीन्स दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is second quadrant, this is third and this is fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third and fourth. तो third quadrant is minus x minus y. Fourth quadrant is x minus y. Mostly आप इसको 9th क्लास में रीड कर चुके हो. You have read it 9th class. This. Now, origin point. Distance from the origin this point x axis और y axis के according the distance will be 0 0. तो then origin coordinate क्या आ गए हमारे 0 0. अब यहाँ बीच में कहीं पे क्वेश्चन आते हैं, if the point lies on x axis, अगर हमारा कोई पॉइंट है वो x axis पे लाइज है, तो then what is the coordinate of x axis? तो इस कंडीशन में एक्स एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट होंगे, देन इफ सपोज दिस इज माय रिंग, दिस ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस पे बट नॉट प्रेजेंट इन वाई एक्सिस, दिस नॉट प्रेजेंट इन वाई एक्सिस इज इट विल मीन्स वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0, देन एक्स एक्सिस के कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे क्या होंगे एक्स 0. Same way to here, y-axis. Suppose this point y-axis, this y-axis, then not here, not here. It will means x is 0. x क्या है 0. तो x 0, y-axis पे जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0 y. एक इंपॉर्टेंट है, बीच में आते हैं हमारे क्वेश्चन में. तो it will means you can say easily if your abscissa is 0. अगर आपका एब्सिसा 0 है इट विल मीन्स पॉइंट इज वाई एक्सिस. पॉइंट कहां पर है वाई एक्सिस पे. इफ ऑर्डिनेट इज 0 मीन्स एक्स पॉइंट वाई पॉइंट इज 0, देन पॉइंट कहां पर है एक्स एक्सिस पे. तो ये सारी चीजें आपके काम आनी है. ये जो इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं भी मैथ में अगर आपको करना है तो कॉन्सेप्ट पे बहुत कवर करना है. जो स्टूडेंट्स मैथ पे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं तो वो बहुत इंटेलिजेंट, अपने आप में सुपर पावर. आपका कोई भी टेस्ट है, एनडीए है, आईआईटी है, सीडीएस है, टेक्निकल डिपार्टमेंट में कोई भी टेस्ट होते हैं वो मोस्ट रिलेटेड बताऊं कहां से आते हैं 8 9 10th के मैथ से. ये अलग बात है कि आईआईटी वगैरह में हमारा हाई लेवल जाता है, पर माइंड का ग्राफ हमने यहीं से बनाना होता है. कहाँ से 9th क्लास से, 8th क्लास से. हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, तो हमने क्या करना है उसके लिए हमें स्टडी भी करनी पड़ती है. अरे मुझे पता है भाई, मैंने मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए पहले हमें क्या चाहिए 10 15 20 25 लाख अकॉर्डिंग टू चाहिए पैसा, करोड़ों में. तो ये हमें चाहिए. तो हमें जब कोई तैयारी करनी है तो हमें ये चीज़ पहले देखनी है. देखो पूरे साल हमने पढ़ना है और फिर हमने 3 घंटे में फाइनल पेपर देना होता है. पूरे साल की मेहनत 3 घंटे में काम आती है. और कई सालों की मेहनत जब हम नौकरी के लिए कोई कंपटीशन देते हैं वहाँ पे भी 1 2 3 घंटे का टेस्ट और फिर इंटरव्यू. इतने सालों की मेहनत के लिए इतने छोटे से टाइम पे हमारी चेकिंग होती है. तो इसलिए हमें डेली रूटीन के अकॉर्डिंग स्टडी जरूर करनी है. मैं पहले भी कह चुका हूँ कई वीडियो में, क्या कहता हूँ मैं, डेली रूटीन स्टडी DRS.
हमें क्या करना चाहिए? डेली रूटीन स्टडी। डेली रूटीन में हमें पढ़ना है सिस्टमेटिक, तो हम कभी भी डाउन नहीं होते। नाउ ये आपका आज का बेस था। अब योर टॉपिक स्टार्ट। नाउ क्लास 10th started point distance. How can we find distance between 2 point? हम दो पॉइंटों के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं? That is your question. Distance between 2 point. Suppose हमारे पास 2 पॉइंट है A एंड B। ये हमारे पास 2 पॉइंट है। इसके बीच में जो यहाँ A के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और B के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2। तो इट विल मीन्स हमारी ये डिस्टेंस क्या होगी? x1 और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी हमारी? y1। और B पॉइंट ये है, इट विल मीन्स दिस। तो ये जो हमारी डिस्टेंस आई कितनी आई? x एक्सिस पे x2 और ये y एक्सिस की जो होगी वो होगी y2। अब हमने डिस्टेंस निकालनी है ये वाली, दिस AB। तो AB दिस, तो अब ये वाली डिस्टेंस x2, ये x1, इट विल मीन्स x2 माइनस x1। ये हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1। और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे पास टोटल y2 है और ये y1 है, इट विल मीन्स दिस इज y2 माइनस y1, ये वाले। तो x2 माइनस x1 ये है, तो इट विल मीन्स x2 माइनस x1, ये दिस। तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई, क्योंकि ये तो 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इन राइट ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू साइड स्क्वायर, दिस। तो देन वी कैन सी इजिली x2 minus x1 difference of abscissa, y2 minus y1 difference of ordinate। बट हाइपोटेन्यूस है AB, तो ये मोस्टली क्या आ जाएगा हमारा? स्क्वायर रूट। तो देन योर फॉर्मूला इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। कहीं पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब डिस्टेंस की कोई भी बात आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का। क्यों? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास ये है, दिस। तो कोई भी है, एनीवे कोई भी पॉइंट है, सपोज आपके पास 5 4 3 2 distance between 2 point A and B, then you can say AB is equal to under root difference of abscissa means x2 minus x1 whole square plus difference of ordinate means y2 minus y1 is whole square. Simple formula. Now x2 3 x1 minus 5 whole square plus y2 minus y1, y2 is 2, y1 is 4, this. So under root 3 minus 5 means minus 2 whole square, 2 minus 4 minus 2 is whole square is equal to minus 2 square is 4, minus 2 square is 4,
इज इक्वल टू √8। तो √8 मीन्स 4 × 2 मीन्स 2√2। अब देखो 2√2 आई है क्या ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो भाई कोई ना कोई यूनिट तो होती है, अब हमें मालूम नहीं है क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 2√2 साथ में हम लगा देंगे यूनिट। तो हाउ कैन वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो आपने देख लिया इजली सिस्टमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ सपोज आपके पास पॉइंट है ए बी पी क्यू ए बी। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी √(x2 - x1) p - a होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 q - b इज होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं p और a q b सब अनलाइक है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर। ओके, दिस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिस AB - a - b। नाउ सपोज दिस इज a, दिस इज b, then AB is equal to, you will write every time फॉर्मूला। आप हर समय क्या लिखोगे, फॉर्मूला जरूर लिखोगे। क्यों फॉर्मूला लिखोगे तभी तो दिमाग में रहेगा। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मीन्स AB (x2 - x1) होल स्क्वायर y2 - y1 इज होल स्क्वायर। दिस AB या D कंपल्सरी लिखना है। कई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं व्हाट इज दिस, गाय, गधा, लॉयन, व्हाट इज दिस। क्या कुछ नहीं है, कोई जानवर, कोई इंसान, कुछ नहीं है। क्या है ये, डिस्टेंस है। अब डिस्टेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। तो सपोज ए बी लिया तो ए बी या डी, कुछ ऐसा जरूर करो ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो दिस नाउ x2 - a x1 - a प्लस y2 - b y1 b इज इक्वल टू -a -2a होल स्क्वायर -b -2b होल स्क्वायर अंडर -2a स्क्वायर इज 4a स्क्वायर माइनस की पावर इवन मीन्स पॉजिटिव 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। नाउ 4 इज कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Now 4 is 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या आएगा साथ में, यूनिट। दिस इज योर आंसर। ओके, सिस्टमेटिक, कोई प्रॉब्लम, नो डाउट। नाउ सपोज योर क्वेश्चन दिस, नाउ d इज इक्वल टू √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इज होल स्क्वायर √(x2) मीन्स -1 -x1 मीन्स -5 दिस प्लस होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 3 - 7 इज होल स्क्वायर दिस
तो इज इक्वल टू अंडर रूट -1 माइनस माइनस +5 -1 +5 इज होल स्क्वायर 3 - 7 -4 इज होल स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने जाना तो हमने डीपली करना है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं लेके जाना। शॉर्टकट में क्या होता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए देन अदर केस, तो अदर केस है। तो दिस 5 - 1 4 + -4 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 -4 स्क्वायर ऑल्सो 16 अंडर रूट 32 यूनिट। आपका क्या आ गया आंसर। पर देखो ये तो हम सिंपल है डिस्टेंस, पर कहीं पे हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ता है। जैसे हमें ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ द ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर, कैसा ट्रायंगल है, कैसा क्वाड्रिलेटर है, द गिवन पॉइंट्स आर कॉलिनियर, आपके पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको मोस्टली ये थोड़ा सॉल्व करना है। जैसे हाउ दिस 16 × 2 इज इक्वल टू 4√2 यूनिट। बस फिलहाल इतना ही करना है आपको। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है, क्योंकि कुछ हमने बेस बताया, इंट्रोडक्शन की, और आपका ये पहला क्वेश्चन, और अभी जो मैंने सिस्टम शुरू किया है डेली रूटीन स्टडी। मैं वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, पर आपको डेली रूटीन स्टडी करनी है, सिस्टमेटिक। और इस रूटीन स्टडी में आपका चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1, तो आपको होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो ये आपने करना है। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और अगर पेरेंट्स कोई देख रहे हैं तो ये चीज़ को जरूर कवर करनी है कि हाँ भाई करो इसको, आपने करना है। मैं आगे सॉल्व करता हूँ नहीं करता हूँ, डेट इज अदर केस, ये अदर केस है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि हमने डेली रूटीन स्टडी में पढ़ाई करनी है, ताकि हम एक दिन कामयाब होंगे। जब डेली रूटीन स्टडी करेंगे तो जो हमारा टेक्निकल पॉइंट 2 आवर 3 आवर होता है साल में, मतलब एग्ज़ाम, वो सक्सेस होगा अच्छी तरह। और डेली रूटीन स्टडी नहीं करते हैं तो नहीं होते। जो कामयाब हैं वो डेली रूटीन स्टडी में काम करते हैं। वो जब मर्जी खेलें, जब मर्जी टीवी देखें, जब मर्जी ये करें, पर वो अपने डेली रूटीन स्टडी को नहीं छोड़ते, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई स्टूडेंट्स आपने देखा होगा पेपर से पहले फ्री रहते हैं, फ्री ऑफ माइंड, और कई पेपर के टाइम पे बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम पे के टाइम पे। तो जो डेली रूटीन स्टडी से पढ़ रहे हैं नो प्रॉब्लम, उनको पता हमने तो पढ़ा हुआ है, और डेली के अकॉर्डिंग उसी को ऐसे ही पढ़ते हैं। अब मैथ की एक सबसे बड़ी सिस्टम है, इसमें कोई लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना कुछ भी, ओनली माइंड में पुट कर दिया और सिस्टम फिट। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नेक्स्ट टॉपिक में मैं इससे आगे क्वेश्चन लूँगा। आज के लिए आपका 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 NCERT, या आपके पास कोई भी हेल्प बुक हो रहा है तो एनीवे आपने क्या करना है, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करने शुरू कर देने। ओके, बाय बाय माय डियर स्टूडेंट, अगेन मीट यू नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट पॉइंट। ओके।